एक लड़की स्कूल से घर आती है। घर का दरवाज़ा जो है खुला रहता है। घर के अंदर जाती है। घर में जब बच्चा आता है पढ़कर स्कूल से, तो सीधा कहीं और नहीं बल्कि अपनी माँ के पास जाता है। माँ को खोजती हुई लड़की घर में तो घुस जाती है, माँ माँ आवाज़ लगाती है, लेकिन माँ की आवाज़ ही नहीं आती है। कुछ समय जो लड़की है जा करके जो माँ का कमरा होता है वहीं पर खड़ी रहती है, लेकिन आवाज़ तो देती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और दरवाजे से कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती है। लड़की कुछ देर इंतज़ार करती है, उसको ये लगता है कि उसकी माँ अंदर कुछ कर रही होगी, इसी वजह से दरवाज़ा नहीं खोल रही है, कपड़ा बदल रही होगी या फिर कुछ और भी। लेकिन लगभग 5 मिनट खड़ी रहने के बाद जो लड़की है, जैसे ही अंदर से देखती है कि दरवाज़ा खुल रहा है, उसकी माँ अपनी साड़ियों को सही करते हुए बाहर निकलती है। तो फिर वो पूछती है अपनी बेटी से कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? इतने में कुछ देर बाद ही एक अंदर से एक और व्यक्ति आता है, जो व्यक्ति अपना शर्ट को बंद करके पैंट की चैन बंद करता हुआ अंदर से बाहर आ रहा था। जैसे ही लड़की इस चीज़ को देखती है, वो पूछती है कि आखिर ये कौन है? तो जो औरत होती है वो कहती है कि ये कोई नहीं है, ये बगल के जो अंकल हैं, ये वही हैं और इस बारे में तुम पिताजी से कुछ भी मत कहना। लेकिन लड़के बन के बड़ा सच्चे होते हैं। लेकिन जो लड़की है वो तो कहती है कि ठीक है, लेकिन अगले ही दिन जो लड़की है अपने घर से गायब हो जाती है। जैसे ही लड़की गायब होती है, पूरा हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये कैसे और लड़की गई कहाँ? जैसे इस घटना का जब खुलासा होता है, तो वाक़ई सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ? ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बिहार की है। पश्चिम बिहार में एक थाना लगता है, पटकोली थाना। और इसी थाने में एक व्यक्ति होता है जो बतौर होमगार्ड के वहीं पर काम कर रहा होता है, जिसका नाम रामनयन होता है। रामनयन जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होती है। उनकी पत्नी होती है जिनका नाम गीता होता है, उनकी उम्र 40 साल होती है और इन दोनों के बीच में इनकी एकमात्र बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी जो है क्लास 10वीं की छात्रा होती है और वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। दरअसल जो रामनयन है और जो गीता है, इन दोनों के बीच में जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और शादी के कुछ दिन बाद से ही इन लोगों के बीच में रिश्ते में दूरियाँ आने लगती है। कहीं न कहीं जो व्यक्ति होता है यानी जो रामनयन होता है, ये अपनी ड्यूटी करने में मस्त रहता है हमेशा, लेकिन अब उसकी जो पत्नी है, अपनी पत्नी के घर पर घर को सारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती है, अपनी पत्नी के ऊपर दे देता है कि तुमको जो भी घर का काम है, सारा तुमको करना है क्योंकि मैं तो दिन-रात ड्यूटी में रहता हूँ। इस पर जो पत्नी थी, वो तो पहले की ये बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ चल रहा होता है, इनके जीवन में बड़ा ही सही चल रहा होता है। लेकिन जो औरत होती है, इसका बगल के ही एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम विनोद होता है। दरअसल विनोद कोई और नहीं बल्कि उसी गाँव का जमींदार होता है, जैसे वो सरपंच होता है। जो दरअसल गीता जो थी, उसकी उम्र तो 40 था साल होती है, लेकिन वो लग नहीं रही थी कि वो 40 साल है। लग रहा था मानो वो 30 साल की, 28 साल की वो एक महिला है, क्योंकि जो उसका शरीर था, अभी एकदम सही था, एकदम मस्त था तरीके का दिख रहा था। इतनी खूबसूरत वो लग रही थी, जिसको मानो उसको देखने के बाद हर किसी के अंदर उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाती थी। लेकिन जो उसका पति होता है, वो तो अब दिखने में ही एकदम बूढ़ा हो चला था क्योंकि अब उसके बस की कोई बात नहीं होती है। तो इसीलिए जो महिला होती है, अब उसके जो बदन की आग है, वो तो अब बुझ नहीं पाती थी। चाहे वो महिला जो 40 साल की हो या फिर वो 45 साल की हो, उसके अंदर अम, गर्मी उतनी ही थी उस टाइम पे। अब इसीलिए उसका जो अलग-अलग मर्दों के साथ उसका अवैध संबंध होने लगता है। वैसे ये जो सिलसिला है ये चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से जो उसकी बेटी होती है, स्कूल में ही पढ़ रही होती है, बगल का ही एक स्कूल होता है, हाई स्कूल, बालिका कोई करके स्कूल होता है, उसी स्कूल में वो लड़की पढ़ती है जिसका नाम रानी होता है। रानी प्रतिदिन स्कूल आया जाया करती थी, क्लास में बहुत ही अच्छी लड़की थी, होनहार पढ़ने में थी, पहले से ही वो क्लास में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ऐसे ही उसका रैंक रहता था, सब कुछ उसका अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन स्कूल में उसकी तबीयत खराब होती है। और वो अपने टीचर से कहती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है और एक टीचर को लगाते हैं और कहते हैं कि आप इसको घर छोड़ कर के आइए। क्योंकि उस लड़की के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और दोपहर के ही टाइम
जो लड़की है वो अपने घर पहुंच जाती है। दरअसल जो टीचर आया रहता है उसको बाहर से ही छोड़ करके वो वापस से स्कूल चला जाता है, क्योंकि उसको और भी क्लास लेनी थी, इसीलिए वो चला जाता है। इधर जो लड़की है, दरवाजा घर का खुला रहता है और दरवाजे के अंदर जाती है। दरअसल जो दरवाजा खुले का मतलब ये है, तो दरवाजे के अंदर जो सिटकिनी लगी होती है, वो उस सिटकिनी को उस लड़की को ऐसे पता होता है कि सिटकिनी कैसे खुलती है। दरवाजे को जब अपनी तरफ खींचती है तो सिटकिनी ऑटोमेटिक खुल जाती है, और वो जैसे ही सिटकिनी खुलती है वो अंदर पहुंचती है और जाती है। तो फिर घर में उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो अपने माँ को आवाज लगाती है, लेकिन जो उसकी माँ है कोई भी जवाब नहीं देती है। और जैसे-जैसे वो लड़की है, वो परेशान होते जाती है कि आखिर उसकी माँ है कहाँ? क्योंकि घर अंदर से बंद था, तो वो कन्फर्म था कि उसकी माँ अंदर ही है, कहीं बाहर गई नहीं है। इसीलिए वो कमरे के माँ के कमरे के पास जाती है, लेकिन वो कमरे के बाहर खड़ा होकर के वो आवाज़ लगाती है, तो वो जो उसकी माँ है, वो कुछ बोलती नहीं है, अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। दरअसल जो लड़की होती है, अब वो वहाँ से हट करके खिड़की जो होती है, उसी के सामने से वो देख रही होती है, देखती है कि जो उसकी माँ है, अंदर कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में है। एक व्यक्ति है और ये इसकी माँ है, दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, बिन दोनों के बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, दोनों बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में है और ये दोनों गलत काम कर रहे होते हैं। जो लड़की इस चीज़ को देखती है, देख कर के सन्न रह जाती है, क्योंकि उस लड़की ने अब तक की उम्र में, यानी कि इस लगभग 17 साल की 18 साल की उम्र में उसने इस चीज़ को पहली बार देखा था, जिसको देखते ही उसके पैर काँपने लगे थे। वो दरवाजे के बाहर ही कुछ दूरी पर खड़े हो जाती है और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगती है कि उसकी माँ बाहर आए, तो फिर वो बात करे उससे। फिर जैसे ही उसकी माँ कुछ देर बाद अपनी साड़ी को सँभालते हुए बाहर निकलती है, तो अपनी बेटी को जैसे ही दरवाजे पे देखती है, देख कर के वो सन्न रह जाती है कि आखिर ये क्या हो गया? दरअसल जैसे ही वो पीछे से जो एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति वो भी अपनी पैंट को सही करते हुए बाहर आता है और वहाँ से जैसे उस लड़की को वो भी देखता है, तो वो भी एकदम बिल्कुल डर सा जाता है, क्योंकि अगर वो लड़की को अगर किसी को ये बात बताती तो उन दोनों की बेहद बदनामी होती। इसीलिए वो उस लड़की की माँ से, यानी कि जो गीता होती है, गीता से व्यक्ति कहता है कि ये जो लड़की है, ये किसी को बता देगी तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो इस पर जो गीता होती है वो कहती है कि ये किसी को नहीं बताएगी, ये मेरी बेटी, मैं इसको बेहद अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं इसको सँभाल लूँगी, तुम चले जाओ यहाँ से। इस पर जो व्यक्ति होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो ये लड़की है और उसकी माँ है, ये दोनों आपस में मिल-जुल कर फिर से रहने लगती हैं। जो लड़की की माँ है वो उसको बहुत समझाती है, वो कहती है कि देखो इस बात को अपने पिताजी को मत बताना, नहीं तो वो हमें बहुत बुरा-भला कहेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। तमाम तरह की जो इमोशनल बातें होती हैं वो अपनी बेटी से करती है। जो बेटी उसकी है, अपनी माँ की बातों को समझती है, वो कहती है कि ठीक है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। अब इधर वक़्त गुज़र रहा था, लगभग हफ़्ते दिन का समय गुज़रता है। जो उसकी माँ होती है, गाँव में चली जाती है कुछ काम से, और जैसे ही क्योंकि उसका पिता जो होता है वो तो ड्यूटी चला गया होता है, और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विनोद होता है, जो उस गाँव का मुखिया होता है, वो आता है घर पे। और आते ही उस लड़की से कहता है कि बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? इस पर जो लड़की है वो कहती है कि वो पिताजी उसके तो ड्यूटी चले गए हैं, फिर उसकी माँ को पूछता है, फिर माँ को कहती है कि वो गाँव चली गई, गाँव में किसी काम के लिए गई है। इस पर जो लड़का व्यक्ति होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, एक काम करो कि मुझे कुछ कागज़ात देने हैं, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम उसको लेकर के चली आना। क्योंकि जो वो विनोद नाम का व्यक्ति होता है वो सरपंच होता है और उसके पिता से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। अब इसी दोस्ती का शायद उसने फ़ायदा उठाया था और उसकी पत्नी के साथ उसने गलत कदम उठाया था। अब इसी चीज़ को जो लड़की होती है वो उस व्यक्ति को जान रही होती है, उसको पता होता है कि उसकी माँ भी जानती है, उसका पिता भी जानता है। इसलिए कहते हैं कि अंकल अभी तो कोई नहीं है, शाम को आप वो कागज़ दे दीजिएगा, पापा चले जाएँगे। इस पर जो व्यक्ति यानी कि विनोद होता है वो कहता है कि नहीं, तुम चलो लेकर के चली आना, क्योंकि फिर मुझे जाना है लखनऊ के लिए, मैं वहाँ चला जाऊँगा। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है, दरवाज़ा को बाहर से बंद करती है और उसके बाद वो उस व्यक्ति के साथ हो लेती है। जाती तो है, लेकिन फिर वो उधर से वापस नहीं आती है। अचानक से लड़की गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच जो ये बात फैलती है कि लड़की गायब हो चुकी है, क्योंकि जैसे वो गीता होती है जब घर आती है तो देखती है उसकी बेटी नहीं है। इंतज़ार करते हैं वो लोग शाम तक का, फिर भी लड़की नहीं आती है, रात हो जाती है, रात में भी बेटी नहीं आती है। फिर अब जो उसका पिता है, उसको फ़ोन किया जाता है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ कर के घर आते हैं और फिर इन दोनों लोग मिल कर के खोजने लगते हैं। शायद
लेकिन उनकी लड़की जो है वो लापता हो चुकी थी, उसका अता पता ही बिल्कुल नहीं चल रहा था। तब सभी लोग परेशान होते हैं, फिर तुरंत जो रामनयन होता है वो पुलिस में इन्फॉर्म करता है और जा करके सारी बातें बताता है कि उसकी लड़की जो है वो लापता हो चुकी है। इस पर जो पुलिस है वो एक्टिव होती है और फिर आस पड़ोस के इलाकों में फोटो को सर्कुलेट करती है और फिर उस लड़की की तलाश जारी कर देती है। जैसे ही तलाश जारी होती है, कुछ समय बीतता है और एक गांव के बगल का ही एक नाला निकल करके जा रहा होता है। उसी नाले में एक लाश के मिलने की सूचना मिलती है। जैसे ही मेरी सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़की वहां पर वो जो बॉडी होती है वो लड़की की होती है। लड़की की बॉडी को वो कब्जे में लेते हैं और उसके बाद उनको जो हुलिया बताया गया था, जो फोटो मिला था, शायद उसी के हिसाब से वो लड़की होती है। तो फिर तुरंत रामनयन को, गीता को बुलाया जाता है। दोनों आते हैं और वो दोनों शिनाख्त करते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये उन्हीं की बेटी रानी है। जो गीता है और रामनयन है, इनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस इनको समझाती है, उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो फिर उसका चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस लड़की के साथ भी हैवानियत की गई थी, रेप जैसी घिनौनी वारदात की गई थी। अब पुलिस इस छानबीन में जुट जाती है कि आखिर कातिल कौन है। तो उस गांव में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, एक घर था और उसी घर के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो उस रास्ते पे देखा जाता है कि एक व्यक्ति है जो उस लड़की को लेकर के जा रहा है। फिर पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पूछती है तो पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद है। वो इस गांव का सरपंच है। पुलिस जो होती है तुरंत उस विनोद को उठाती है और उठा करके उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद सारा जो मामला होता है वो एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाता है कि आखिर पूरा माजरा क्या होता है। दरअसल जो विनोद होता है वो बिना जिसके सारी जो बातें होती है वो क्लियर कर देता है और वो बताता है कि जो लड़की है, यानी कि जो रानी है, रानी उसको लेकर तो गया था वो, लेकिन उसको कहीं न कहीं इस बात का डर होता है कि एक दिन उसकी विनोद और जो रानी की माँ है, यानी कि गीता, इन दोनों के बीच में संबंध बन रहे होते हैं और जो रानी होती है वो देख लेती है। कहीं न कहीं बदनामी के डर से वो सोचता है कि अगर ये किसी को बता देगी तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। फिर भी ये मामला टल जाता है, लेकिन मैं इसकी लड़की को लेकर के गया तो कुछ डॉक्यूमेंट देने थे, लेकिन मेरा कहीं न कहीं इसके प्रति जो नेचर है वो बदलने लगता है और मैं इसके साथ, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती वो व्यक्ति करने लगता है। अब इसी वजह से जो लड़की है वो शोर करने लगती है और शोर करने के लिए वो उसके मुँह में काफ़ी मात्रा में एक कपड़ा होता है उसको घुसा देता है और उसके बाद जो लड़की है उसकी दम घुटने की वजह से ही उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। जैसे ही उस लड़की की मौत होती है, लेकिन फिर भी वो इंसान, यानी कि जो सरपंच होता है वो बिल्कुल हैवानियत भरा उसके अंदर था शैतान, और उसने उस लड़की के साथ, फिर भी मरी हुई लड़की के साथ हैवानियत की, रेप जैसी घिनौनी वारदात की। उसके बाद उस लड़की को वहीं पर फेंक देता है, फेंक करके अपने घर चलाता है और उसको लगता है कि वो बचा रहेगा, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और पकड़ कर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उसकी जो सज़ा है, कोर्ट ने उम्र कैद की उसकी सजा तय कर दी है और जो अब वो सरपंच, अब वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा कभी और वो पूरी उम्र जो उसकी है वो जेल में ही कटने वाली है। ऐसे हैवान दरिंदों को जेल में ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसे को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। इन लोगों को तो बीच चौराहे पे दौड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बताइए, इस समाज में सिपाही की बेटी सुरक्षित नहीं है, एक घर में बेटी सुरक्षित नहीं है, गांव का सरपंच ही हैवान बन जा रहा है। तो अब आप इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते-जाते कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। नसीमुद्दीन भाईजान हैं, इनका कस्बा लगता है मौदहा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं, नोरापुरी गोस्वामी जी हैं, भागवत प्रसाद जी हैं, सुधीर नागर जी हैं, विनोद ठाकुर जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, प्रियंका रावत जी हैं, सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, ये बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मनसुख खुमन जी हैं, माधव पिंपल ओझागिर, ये डिस्ट्रिक्ट इनकी नासिक पड़ती है, ये नासिक के रहने वाले हैं, वहाँ से कमेंट करते हैं। अनिल
माथुर जी हैं, सरफराज अहमद जी हैं, चंद्रसेन जी हैं, ओमकार जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।